खालसा पंथ के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के शहादत के याद में राजनांदगांव में सफर-ए-शहादत कार्यक्रम आयोजित कर पैदल मार्च निकाली गई। इस अवसर पर वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। वीर बाल दिवस के मौके पर शब्द कीर्तन किया गया, वहीं विचार गोष्ठी की गई। विचार गोष्ठी में साहिबजादों की शहादत का शौर्य वीरता का गाथा बताई गई। वहीं साहिबजादा जोरावर सिंह फतेह सिंह की शहादत धर्म एवं राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा के सह सचिव गुरुदीप सिंह बग्गा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 जनवरी 2022 को शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी के अनुपालन में राजनांदगांव के सिख समुदाय ने वीर बाल दिवस का आयोजन कर शब्द कीर्तन किया। सर्वविदित है कि खालसा पंथ के सृजनहार गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको सर्वंसदानी कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिताजी और अपने चारों साहिबजादों को इस देश, धर्म और सिद्धांत की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया। पिछले साल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस दिन को 26 दिसंबर, जिस दिन हमारे छोटे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जिनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, उनके शहादत को सम्मान देते हुए आज 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस की घोषणा की थी। इसी वीर बाल दिवस के इस दिन राजनांदगांव गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और साथ में अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ में हम पिछले एक हफ्ते से कई आयोजन यहाँ किए हैं। आज इस अवसर पर गुरुद्वारा से एक सफर-ए-शहादत मार्च निकला है, जो पैदल यात्रा पहुँच के यहाँ पहुँचेगा और यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत पर ये विशेष विचार गोष्ठी यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें हमारा पूरा सिख समाज यहाँ उसके लिए यहाँ पहुँच रहा है। गुरुदीप सिंह बग्गा, सह सचिव गुरुद्वारा सिंह सभा, खालसा सेवा दल, गुरु नानक वेलफेयर फाउंडेशन एवं सुखमणि वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सफर-ए-शहादत मार्च में 7 संगत आकर्षण का केंद्र रहा। पैदल मार्च गुरुद्वारा से मानव मंदिर चौक, भारत माता चौक, गुड़ाखू लाइन, जूनी हटरी से संजय स्तंभ चौक पहुंची, जहां पर वीर बाल दिवस का आयोजन किया, जहां साहिबजादों की शहादत तथा वीर बाल दिवस की प्रासंगिकता पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। चारे साहिबजादियां दी शहादत गुरु सिंह सभा सारिया सभावां मिलके जितने भी यहाँ गुरमुख राजनांदगांव की जितनी संगत है, जो रहवासी हैं, हम लोग उनको एक बात ये बतानी चाहते हैं कि जो शहादतें होती हैं वो खून से सींची जाती है, और खून जहाँ गिरता है शहीदों का, वही असली स्थान होता है नमन करने का। उनसे देश और कौमें और धर्म तीनों चीजों की रक्षा होती है। 4 साहिबजादे किस वजह से वो शहीद हुए ये मैं नहीं ज्यादा बताना चाहता, क्योंकि समय नहीं है। ये मैं बताना चाहूंगा कि शहीद होने के लिए उनके पिता ने 5 और 7 साल की उम्र, आगे 13, 11 और 14 साल की उम्र में कैसे उनके स्पिरिट उसके अंदर भरी कि इतनी छोटी सी उम्र में भी जाके एक समय की हुकूमत, समय के सूबेदार के सामने जाके वो कैसे खड़े हो गए, कैसे अडिल हो गए कि उनका ये लाख उन्होंने तसीहे दिए। ये तो हम ये सिर्फ इतना जानते हैं कि उनके छाती तक दीवार, आगे सांस रुकने तक दीवार खड़ी की गई नहीं। जिस दिन सूबे सरहंद ने उनको हुक्म फरमाया कि कल आपको इस ढंग से शहीद किया जाएगा, उसके अलावा रात को उनको तसीहे दिए गए। 7 और 5 साल के बच्चों को उनकी उंगलियों के अंदर में बहुत कड़क कोई चीज डालकर, जैसे टीचर उनको सजा देता ना, इस प्रकार से सारी रात एक बहुत ठंड के मौसम में बहुत पतली सी छड़ी लेके उसके इतना उनको पीटा गया कि सारा शरीर दूसरे दिन उनका लाल था। लेकिन उसके बावजूद भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वो दोनों सपूत हमारे लिए, हमारा धर्म बचा रहे, क्योंकि हम जबरदस्ती कोई काम पसंद नहीं करते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे कि जबरदस्ती कोई काम नहीं किया जा सकता। अगर आप कहोगे कि तो आपके हमारी नजर में सारे धर्म सत्कार योग है, सम्मान योग है, लेकिन अगर जबरदस्ती आप कहोगे कि ये काम आपको करना है तो वो काम हम नहीं करेंगे। वो कहते थे घोड़ों पे सवार नहीं होना,
हम घोड़े की सवारी करेंगे। वो कहते थे पगड़ी नहीं धारण करना, हमने पगड़ी धारण की। वो कहते थे कि हमारा जब सूबा सरहद या वहां के कोई भी मुख्य आदमी आता है तो आपको घोड़े से उतरना है। हमने नहीं उतरे, हम नहीं उतरेंगे, ये काम वो नहीं करेंगे। ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें हैं, अब पर्टिकुलर एक बात को अपन नहीं करते हैं, लेकिन ये मैं बता दूं। वाहे गुरु जी की फतेह। मैं अंजलि श्री गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। शहादत इस सफर की इस श्रृंखला में आज मैं आप लोगों के सामने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे श्री जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की शहीदियों का वर्णन करने जा रही हूँ। भारत सरकार के प्रधानमंत्री सन 2021 में यह निर्णय लिया गया कि 26 दिसंबर को हर साल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की याद में यह वीर बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने के बाद सरका नदी के किनारे गुरु जी का परिवार बिछड़ गया। यह घटना सन 1704 की है। दोनों छोटे साहिबजादे और दादी माता गुजरी के साथ उनके रसोइये गंगू के घर आ गए। गंगू ने लालच में आकर उस समय के हाकिम वजीर खान को उनकी जानकारी दे दी। वजीर खान ने अपने सिपाहियों से दादी माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार करके सरहद शहर के ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया। राजनांद गांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।